हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। जब से सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम की डेट शीट रिलीज की है, तब से हर एक बच्चा जो भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है अपने प्रिपरेशन में जोर शोर से लग गए हैं, और लगना भी चाहिए क्योंकि आप सभी को बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर जो करना है। अब इसी अच्छे स्कोर को अचीव करने के लिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान अगर हमें ये पता चल जाए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि किस चैप्टर की वेटेज कितनी है, किस चैप्टर में से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम अपनी प्रिपरेशन को उसी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं और अच्छा स्कोर करने के लिए हम अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर वाइज वेटेज, यानी कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी किस चैप्टर से आपके 8 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से आपके 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस चैप्टर से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट थ्रू देखना है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने डेट तक शेयर भी कर देना है। और इसके अलावा जो भी बच्चे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम हिस्ट्री का देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो जो है प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रेगुलर सेशंस को अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का डिजाइन, यानी कि सीबीएसई की तरफ से हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन किया गया है, पहले हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले ये सभी को पता है कि हमारी हिस्ट्री में 3 बुक हैं। ठीक है, एंशिएंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है। तीनों बुक्स की वेटेज इक्वल है बच्चा। ठीक है, 25, 25, 25 और 5 नंबर का जो है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल कितने हो गए आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और साथ में आपकी 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल होती है, तो टोटल कितने हो गए, ओवरऑल हो गए आपके 100 मार्क्स। इन 100 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो हम यहाँ पर जानते हैं। अब यहाँ पर बुक 1 जो है पार्ट 1, उसमें से आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे, जिसको हम आज के टाइम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, मतलब ये क्वेश्चन वो होते हैं, इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना दी है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, इसको किस तरीके से जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो पहले क्या होता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिया करते थे, जो भी आपके बैक एक्सरसाइज होती थी, राइट, आप रोट लर्निंग कर लिया करते थे और वही जो है रट्टा लगा करके उसका आंसर लिख दिया करते थे। लेकिन अब ये पैटर्न चेंज कर दिया है सीबीएसई ने। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए अब डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन से आप कैसे उसको अपने आप को बाहर निकालोगे, कैसे उसको टैकल करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो इसकी मैंने एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना दी, जाकर उसको जरूर चेक कीजिएगा। तो बुक 1 में से, बुक 2 में से और बुक 3 में से, तीनों में से आपके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 7 पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन करेगा आपका 1 मार्क, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके 21 मार्क्स। इसके अलावा जो 3 मार्क का क्वेश्चन है, जिसको हम शॉर्ट आंसर्स के नाम से जानते हैं, वो भी हर एक बुक से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके 18 मार्क्स। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग आंसर, यानी कि जो 8 मार्क का क्वेश्चन है, वो किस चैप्टर, यानी कि कौन से बुक से कितने पूछे जाएंगे, तो तीनों से इक्वल पूछे जाएंगे। बुक 1 से भी 1 पूछा जाएगा, बुक 2 से भी 1 पूछा जाएगा, बुक 3 से भी 1 पूछा जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके 24। इसके अलावा जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी हर एक बुक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 4 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हुआ, तो टोटल कितने हो गए आपके 12 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूरी बुक से पूछा जाएगा, यानी कि जो हिस्ट्री पूरी मिला करके, ठीक है, साथ में बता दूंगी आपको किस चैप्टर से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए बच्चा, टोटल हो गया आपके 80 मार्क्स और 20 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल हो गया आपके 100 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि मैम चैप्टर वाइज वेटेज क्या होने वाली है, यानी कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो एक मैं आपको रफ आइडिया देने वाली हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर देने वाली हूँ। जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसके बिहार पर मैं यहाँ आपको एक रफ आइडिया दे दूंगी, ताकि आप ये जान सको कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, नंबर 1, तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, ब्रेक बीट्स एंड बोन्स। बच्चा 1 मार्क जो क्वेश्चन है वो तो आपको हर एक चैप्टर से करने ही करने हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस चैप्टर से आपके 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए तो आपको रेडी ही रहना है, हर चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर से आपके 3 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ में आपका इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसमें आपका शॉर्ट आंसर, ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 3 मार्क का
क्वेश्चन एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो ये पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके अलावा हम अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 और चैप्टर 3, बच्चा ये दोनों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके जो है वो 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कई बार स्मॉलर पूछ लिया जाता है तो 3 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन और साथ में आपका इसके अंदर जो है वो क्या बोलते हैं 8 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से करना है, ठीक है। 1 मार्कर के लिए तो है ही है, इससे कोई आपका जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। हो सकता है एक दो बार आए हों महाजनपदास के कि मगध को लोकेट करना है आपने, तो आप उसके हिसाब से इसमें 1 नंबर और जोड़ सकते हो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, कि मगध को लोकेट करना है कि मगध कहाँ पर है, तो बिहार में आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इतने मार्क्स का आने वाला है। इसके अलावा किनशिप कास्ट एंड क्लास, ये भी चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके 1 मार्कर तो है ही है सब में, ठीक है, 1 मार्कर हो गया। इसमें जो है आपके 8 मार्क का क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और साथ में आपका इसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन हो गए। साथ में इसका जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाता है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन है अपना द्रौपदी का क्वेश्चन जो है ना, उससे गांधारी वाला है, तो इसमें महाभारत, ठीक है, महाभारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में जो है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है इसके अंदर। लास्ट में अगर मैं बात करूं यहाँ पर बुक 1 के लास्ट चैप्टर की थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग, यानी कि जिसमें जैनिज्म बौद्धिज्म के बारे में जानते हैं, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्क्रीट कॉन्टेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे, 1 मार्कर, 3 मार्कर और 8 मार्कर के हिसाब से। और साथ में इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, इसमें से आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये चैप्टर भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ किसकी, नेक्स्ट बात करती हूँ मैं थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। तो इस चैप्टर से आपके 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इनफ है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा भक्ति, हाँ, इसमें जो है वो आप लास्ट 2024 वाला अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें से थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर में से एक बार जो है वो 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नाउ भक्ति सूफी ट्रेडिशन से अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर से आपके 1 मार्क का क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपके 3 मार्क का क्वेश्चन और कभी कभी आपका इसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। टीचिंग्स ऑफ आपका संत कबीर आ गया या बाबा गुरु नानक आ गया, तो दोनों को कंबाइन करके 8 मार्क का क्वेश्चन जो है वो बना दिया जाता है, राइट। उसके अलावा इस चैप्टर से जो है एन इम्पेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर, ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर से आपके जो है 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन। 8 मार्क क्वेश्चन में पूछा क्या जा सकता है, विजयनगर के फोर्टिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। और इसमें जो है आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, राइट। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो दिखा दिया जाएगा आपको पिक्चर में, आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। और साथ में जो है आगे करते हैं, साथ में इसको मैप बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें विजयनगर को लोकेट करना है या बृहदेश्वर टेम्पल को लोकेट करना है या कोई और आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से भी इसका मैप आप देख करके चले जाना। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको ईजिली कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, पीजन जमींदार एंड द स्टेट, ठीक है, आईने अकबरी वाला, ठीक है। तो आप ये जो है इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन, इसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन, इसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन के हिसाब से आप इसमें कर सकते हो। इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं किसकी, अपनी बुक 3 की। तो बुक 3 में फर्स्ट चैप्टर कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, तो इस चैप्टर में से आपके 3 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है, 1 मार्क का, 3 मार्क का हो गया। इसके अलावा रिबेल्सन राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन भी और 8 मार्क का क्वेश्चन भी। 8 मार्क का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, कई बार कॉजेज पूछ लिए जाते हैं ना, कॉजेज पूछ लिए जाते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के कॉजेज क्या थे, तो आपको वो कॉजेज जो है 8 मार्क के हिसाब से लिखते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज है ना, इकोनॉमिक कॉजेज, इस तरह से आपसे 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके 1 मार्क का क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपके 3 मार्क का क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपके 8 मार्क का क्वेश्चन एंड इसी चैप्टर से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और साथ में जो है आपका, जैसे अगर मैं मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंपारण कहां पर लोकेट करना है, ठीक है, अमृतसर को भी लोकेट करना है, इस तरह के मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं 8 मार्कर की बात करूं तो यहां पर एनसीएम से क्वेश्चन पूछ लेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से, क्विट इंडिया मूवमेंट से, है ना, गांधी जी के रोल के बारे में पूछ लेंगे। तो इसको 8 हिसाब से, मतलब ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, इस चैप्टर से भी आपके जो है 3 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन और साथ में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी इस
चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इसको भी उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। अगर आप इन सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से जिस हिसाब से मैंने बताया है उसी तरह हिसाब से प्रिपेयर कर लोगे तो अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हो। और इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है कि अब आप अड्डा 24/7 के किसी भी बैच को एनरोल करने पर, ठीक है, किसी भी बैच को एनरोल करने पर तो ठीक है, तो अपना डिस्काउंट तो पाओगे, साथ में एक अपनी जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हो। इसमें एनरोल करने के बाद आपको जो पीडीएफ, आपको जो क्लासेस, आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस, जो आपको बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, उन सभी को यूज करते हुए आप ना सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम में बल्कि सीयूईटी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो उसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हिस्ट्री बाय अनीता मैम, ठीक है, और सीयूटी अड्डा 24/7 के नाम से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो मुझे, और साथ में आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप मुझे वहां पर पूछ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो कोर्स है ये आपको कहाँ पर मिलने वाला है, तो सबसे पहले अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहा है बच्चा। ये जो क्लास 12th का कोर्स है, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत बोर्ड एग्जाम प्लस आपके सीयूटी एग्जाम दोनों को आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये रहा स्कूल K-12, बहुत ज्यादा नहीं है ये, ठीक है, आप मतलब इसको अफोर्ड कर सकते हो। तो ये है बच्चा लक्ष्य 3.0 बैच, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए, ठीक है। अब ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए है। अब ये इतने का देख रहे हो ना बच्चा, आपको इतना पे नहीं करना, ये देखो अपने ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बाय नाउ करोगे, बाय नाउ करने के बाद यहाँ पर क्या लगाओगे, Y489 कूपन कोड लगाओगे, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा Y489 कूपन कोड लगा करके, और आप इसमें एनरोल कर सकते हो और कल से मेरे साथ अपने बोर्ड प्लस अपने सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। मात्र 2,958 रुपए का बच्चा ये आपका बोर्ड एग्जाम का कोर्स है, इसमें एनरोल कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने की जो आपने सपना देखा है आप उसको फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगी आपको हिस्ट्री, बाकी टीचर आशी मैम आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएगी, और जो विकास सर है वो आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि आप अपने हर एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको बस एनरोल करना है इसमें और कल से हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन कर देनी है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, कितनी आपके लिए मतलब ये बेनिफिशियल हो सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जोर जोर से बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।